अच्छा। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो चुकी है और लास्ट ये चुनाव प्रचार का समय है। इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गैसड़ी विधानसभा के डॉक्टर इश्तियाक साहब, क्योंकि छठवें चरण का चुनाव 3 मार्च को होना है। अब हर राजनीतिक पार्टी और डॉक्टर साहब डोर टू डोर कैंपेन करके और अपनी समर्थन में वोट मांग रहे हैं। इस वक्त कैंपेन करते समय हमें गैसड़ी में मुलाकात हुई। सबसे पहले डॉक्टर साहब, किस तरीके से समर्थन, ये लास्ट समय है चुनाव वोटिंग का, 3 मार्च को काउंट। अब मैं आपको क्या बताऊं समर्थन के बारे में, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। कल जो मेरी जो है रोड शो देखा होगा आपने, कम से कम 5 किलोमीटर में काफिला था और ऐतिहासिक बलरामपुर में ऐतिहासिक रोड शो हुआ है। उससे आपको ये क्या लगता है कि मेरे साथ जनता है कि नहीं? मैं तो ये समझता हूँ कि आने वाला दिन कांग्रेस का होगा, डॉक्टर इश्तियाक का होगा। नहीं, ये भी कहा जाता है कि जनता जो भीड़ होती है वो वोट में तब्दील नहीं होती है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के भी उतने ही सब भीड़ होती है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी जहां जाती हैं उनका भी वही रोड शो में उतना ही, उससे ज़्यादा भीड़ दिखाई देता है। मायावती जाती हैं, वो भी जहां जाती हैं उससे ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं होता है। क्या कारण है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो समय ख़त्म हो चुका है। और जहाँ तक अखिलेश जी की बात है, अखिलेश जी ट्वीट करते हैं, कुछ करते तो हैं नहीं। उनके बारे में लोग जान चुके हैं ना, मीठी मीठी बातों में अपना वो उलझा देते थे, लेकिन अब जान चुके हैं। बहन जी के बारे में आपको मैं क्या बताऊं, बहन जी ने तो अपने आप तमाम स्टेटमेंट उल्टे सीधे दे करके और उन्होंने अपना ख़त्म कर लिया है। तो कांग्रेस पार्टी, माननीय प्रियंका जी ने जो प्रतिज्ञा ली है उस पर लोग यकीन कर रहे हैं। क्योंकि 2009 में हमने 72,000 करोड़ रुपया माफ़ करके किसानों को एक बता दिया कि अगर किसान की हितैषी कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। किसान काला कानून में किसानों के साथ अगर कोई चला तो राहुल जी चले ट्रैक्टर रैली में। उन्होंने तय बता दिया कि अगर कोई किसान के साथ खड़ा हुआ है मजबूती से तो वो जो है कांग्रेस पार्टी है। माननीय प्रियंका जी ने खीरी लखीमपुर में उनको किसानों को न्याय दिला करके ये बता दिया कि अगर कोई किसान के साथ खड़ा है तो हाँ, दलित महिला के साथ जो उत्पीड़न हुआ, रेप का केस हुआ, तो वो उस पर भी उन्होंने दिखाया कि हाँ, अगर कोई खड़ा हुआ है, न्याय दिलाने का काम किया है हाथरस में, तो वो प्रियंका जी थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस विपक्ष की रूप में लड़ाई लड़ रही है, भूमिका निभा रही है। तो फिर कौन रहेगा? वही भाई, हम आपके साथ 2 मिनट खड़े हैं तो आप हमारा नहीं साथ दोगे? तो मैं तो यही जानता हूं कि वो समय ख़त्म हो गया। अब कांग्रेस पूर्ण रूप से जो है प्रदेश में गवर्नमेंट बनाने जा रही है। लास्ट चुनाव का समय चल रहा है, 3 मार्च को मतदान है। कांग्रेस से आप हैं, समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री एसपी यादव हैं, सैलू सिंह भाजपा से हैं, बसपा से अलाउद्दीन खां हैं। चार लोग चुनाव लड़ रहे हैं। क्या स्थिति है, कहाँ पे खड़े हैं आप? स्थिति बिल्कुल साफ है। आज गरीब जनता मेरे साथ है, किसान मेरे साथ है, दलित मेरे साथ है, अनुसूचित जनजाति मेरे साथ है। तो कौन बचा है आप बताइए? मेरे साथ सब खड़े हुए हैं, कांग्रेस की नीतियों को पे यकीन करके, भरोसा करके कि अगर कोई इंसाफ दिला सकता है किसानों का, गरीबों का, मजलूमों का, महिलाओं के बारे में कोई सोच सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है, प्रियंका जी हैं, राहुल जी हैं। इसलिए हमारे साथ सब खड़े हुए हैं। मैं चुनाव जीत रहा हूँ, मेरी सरकार बनने जा रही है। यूपी में कितनी सीटें आएंगी? पूर्ण बहुमत में हमारे, पूर्ण बहुमत में आएंगे। बड़ी बात तो नहीं हो रही डॉक्टर? नहीं, बड़ी कुछ नहीं है। प्रियंका जी ने बिल्कुल एकदम से बिल्कुल फूंक दिया है। हाँ, जादू मारा है। नहीं, और उनका नारा भी था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। हाँ, तो क्या उस नारे को असर कितना दिखने को मिल रहा है? अरे देखिए, लड़कियां बिल्कुल उत्साहित हैं और वो बिल्कुल कह रही है नहीं कुछ नहीं। दलित महिला के साथ उत्पीड़न हुआ, कोई नहीं साथ दिया, प्रियंका जी ने साथ दिया। और प्रियंका जी ने तो प्रतिज्ञा कर लिया है कि महिलाओं को मैं इतना सशक्त कर दूंगी कि महिला को जरूरत किसी दूसरे को ना पड़े, महिलाएं खुद अपना सुरक्षा करेंगी। तो फिर क्या बचा ही है?
भाजपा के लोग कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत में हमारी सरकार बन रही, कांग्रेस पार्टी कह रही पूर्ण बहुमत में हमारी सरकार बन रही है, समाजवादी पार्टी कह रही पूर्ण बहुमत में हमारी सरकार बन रही, बसपा कह रही पूर्ण बहुमत में हमारी सरकार। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा किसकी सरकार बन रही है। भाजपा मौजूदा हुकूमत में भाजपा है, क्या कहेंगे इस पे? मैं यही कहना चाहूँगा भाई साहब, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं। आप तो पूरा, जैसे आज मैं कंप्लेंट डोर टू डोर कर रहा हूँ, ऐसे आप लोग चलते हैं। ये 10 तारीख को साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है, किसकी नहीं बन रही है। फर्क साफ है, भाजपा साफ है। मैं ये नहीं कहना चाहता साफ है कि नहीं साफ है, बस ये है कि नीयत नहीं साफ है उनकी जरूर। हाँ, उनकी नीयत नहीं साफ है। हाँ, तो मेरी तरफ से समाचार भारत की टीम के तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि गैसड़ी विधानसभा की जनता आपको चुन करके और विधानसभा में भेजे, और यहाँ पे जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं जनता के लिए वो आप उसको पूरा करने के लिए प्रतिज्ञा करें। तो ये थे कांग्रेस पार्टी के गैसड़ी विधानसभा के डॉक्टर इश्तियाक साहब, जिनका साफ कहना है कि 10 मार्च को जब ईवीएम खुलेगा तो कांग्रेस की पूर्ण रूप से सरकार बनना तय है। प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया था, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत के युवाओं में जोश पैदा करने का काम किया था। और चाहे वो हाथरस का मामला हो या चाहे किसान का मामला हो, लखीमपुर खीरी का मामला हो, हर जगह बढ़ चढ़कर प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से हिस्सा लिया और सरकार को घुटने पे लाकर टिका दिया, इससे लोगों में एक उम्मीद जगी कि आने वाले वक्त में कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष के रूप में होना है। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, गैसड़ी विधानसभा, बलरामपुर।